हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लकी कोचिंग क्लासेस में। आज जो मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपको मज़ेदार लगेगा। कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का योग इतने आसानी सूत्र से तैयार कर दिए हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं। तो आज हमारा जो होगा वो संख्याओं के योग पर आधारित होगा। जैसे हमने यहाँ फार्मूला लिखा है कि योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। ये हमारा फार्मूला सारे योग पर लगेगा, जहाँ जहाँ पर भी आएगा, वो चाहे स्टार्टिंग से होगा चाहे वो बीच से होगा। ये फार्मूला सबसे बेहतर है। फिर हमने लिखा औसत। वैसे तो औसत का सूत्र आपको भी पता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रिकी भी थोड़ा से मिक्स है, तो यहाँ पर हमने लिखा औसत सार अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इसका सूत्र बनाते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, और कुल संख्या पता करते हैं कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान सार अंतर प्लस 1, ये 1 जोड़ देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 20 का योगफल क्या होगा। तो अब यहाँ आपको पता है कि औसत क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं औसत है प्रथम संख्या ये 1 है प्लस अंतिम संख्या 20 है अपान 2, तो हमारा हो गया औसत 21/2। ये हमारा औसत हो गया। और अब पता करते हैं कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या का सिस्टम ये है, वैसे तो यहाँ दिख रहा है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ तो 20 संख्या है, लेकिन निकालने का सिस्टम जान लीजिए। कुल संख्या 20 - 1 देखिए यहाँ पर अंतर एक डिजिट का है, तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे, ये प्लस 1 जोड़ देते हैं, तब ये हमारा हो गया 20 में से 1 गया 19, 19 से 1 20। तो कुल संख्या वैसे भी दिख रही थी 20, लेकिन सिस्टम जान लीजिए कि अंतिम में से पहला घटा देंगे और जितने का अंतर होगा, यहाँ 1 का अंतर है तो इसलिए 1 कर दिए 20। तो अब हमारा योग का जो फार्मूला है हम यहाँ लिख सकते हैं, योग बराबर 21/2 मल्टीप्लाई 20, ये काट दिए हम, तो हमारा उत्तर हो गया 210। ये ठीक, ये फार्मूला आपकी हर जगह चलेगा। फिर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए हमने लिखा 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस डैश 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 प्लस 100, ये हमने लिखा 99 प्लस 100। इसका योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 से उठाए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा औसत जो है, ये औसत हमारा 100 + 50/2, तो ये हो जाएगा हमारा 75। ये औसत। कुल संख्या जब पता करेंगे, हम संख्या पता करेंगे, तब हम लिखेंगे 100 - 50 बाई, यहाँ पर भी अंतर 1 का है तो सिर्फ अंतर 1 लिखेंगे प्लस 1। तो ये हमारा 100 में से 50 गए 50 और 1 51, तो हमारा योग हो जाएगा 75 × 51, 3825। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं, ये 7 + 10 + 13 प्लस डैश 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 प्लस 37 प्लस 40। देखिए यहाँ पर भी 3 का अंतर चल रहा है, तो हमारा औसत होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 7 × 40 = 47/2। अब देखिए ये ट्रिक में सीधे सीधे आ रहा है। औसत हो गया गुणे कुल संख्या कितनी है, तो 40 में से हम 7 घटा देते हैं तो 33, और 33
को 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 1 12। कुल संख्या हमारी हो रही है 12। तो ये 2 छंग 12 और ये 6 सते 42, 4 6 चौक 24, 4 28, 282। 100 और अंतर का है, 40 में से 7 घटाएंगे। ऐसे कर सकते हैं हम कुल संख्या पता करने के लिए। ये देख लीजिए एक स्टेप इसमें भी कुल संख्या पता करेंगे तो 40 माइनस 7/3, 3 का अंतर चल रहा है, ये +1। तो यहाँ हमारा बन गया 33/3 +1। तो ये काट दी, ये 11 हो गया और ये 11 1 12। ये जो 100 और अंतर, तो जितने का अंतर होगा उसी से हम भाग दे देंगे। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ये चौथा एग्जाम्पल है 20 + 24 + 28 + डैश डैश + 60 + 64। इसमें भी वही है कि हम औसत पता कर लेते हैं। तो हमारा औसत होता है 64 + 20/2। तो ये 64 84/2। और कुल संख्या इसमें पता करते हैं कि संख्या कितनी है। तो लिखते हैं 64 - 20 बटे ये 4 का अंतर है, 4 छंग 24, 4 7 28। देखिए यही है 4 और अंतर, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसी को कहते हैं +1। तब हम लिखते हैं 64 में से 20 गए तो ये 4 और 6 में से 2 गए 4/4 +1। तो ये आपका हो गया 12। ये जब ये 12 हो गया तो हमारा ये, इसको हम जब छोटा करते हैं यहाँ लिखते हैं योग बराबर 84/2 × 12। ये छोटा कर दिए 6 6 चौक 24, 2 6 48 49 50 504। ये आपका ये आंसर हो गया। अब आता है एक नया मॉडल तैयार होता है जो 20 से उठाते हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 49 + 50 + 49, फिर उसी सेक्टर से उतर जाता है। तो हमने यहाँ सेक्टर बना दिया, पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये हमारा कॉमन है बीच का। तो अगर हम बेस से लगाते हैं, जैसे इसके पहले हम जोड़ते थे कि औसत गुणे कुल संख्या, तो औसत वही योग हो जाता था। तो हम यहाँ से पहले से 49 तक 1 + 49/2 × 49 संख्या थी, इसको जब कर दिए तो ये 1225 आया। यहाँ तक का योग 1225 आया। और यही स्टेप दूसरा भी हो जाएगा 149 तक, तो 1225 ये भी हो जाता है आपका। फिर प्लस ये 50, ये बीच वाले कॉमन को ये जोड़ देते हैं तो ये 2500 इसका आंसर हो जाता है। अब आते हैं, अगर बाय द वे ट्रिक पर हम लेते हैं कि ट्रिक इसका क्या बनता है। ये तो हमारा बेस हो गया। इसमें ट्रिक में शर्त ये है कि ये शुरू से काउंट होगा, 1 2 3 से स्टार्ट होगा, या टेबल में भी आएगा तो 3 6 9 आएगा। बीच से उठने वाले पे ये ट्रिक नहीं चालू होगा। तो यहाँ पर जो है बीच की संख्या लेते हैं हम। ट्रिक में हमारे है बीच की संख्या गुणे बीच की संख्या का स्टेप, बीच की संख्या का स्टेप। ये तो अब ये देखिए हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया ट्रिक में कि बीच की संख्या हमारी क्या है, ये 50 है। तब हम यहाँ लिखेंगे 50 गुणे कितने नंबर पे है ये, तो 50वें नंबर पे है ये। तो ये हमारा हो जाएगा 2500। ये हमारा ट्रिकी अप्रोच होता है, बहुत इजी है ये। फ़िलहाल ट्रिकी अप्रोच में भी बहुत दिक्कत नहीं है। दूसरा ले लेते हैं, अगर हम यहाँ
अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ये डैश डैश करते हैं, प्लस हम लिखते हैं 45 प्लस 50, फिर यहाँ से उतरना चालू करते हैं, प्लस 45 प्लस डैश 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 और ये लिखते हैं 10 प्लस 5। ये योग पूछ लिया। तो यहाँ बेस तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर हम बेस से लगाते तो हम यहाँ से 5 से 45 का और इसको डबल कर देते, आप 50 अलग से जोड़ देते, तो ये आपका क्लियर हो जाता बेस। ट्रिक में भी वही चीज़ आता है कि हमने लिखा बीच की संख्या क्या है, 50 है। हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई, और ये 50 कितने स्टेप पर है, तो ये देखिए 50 5 दामा 50 10वें स्टेप पर है। और अगर इसको निकालते भी हम तो कुल संख्या का जो फार्मूला भी सिखाए कि 50 में से 5 गए 45 आया, 45 को 5 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 का अंतर है, प्लस 1 10। तो यहाँ पर वैसे भी दिख रहा है ये 10। तो यहाँ हमारा ट्रिकी अप्रोच में ये 50 गुणे 10 कर दिए और ये आपका हो गया 500 आंसर। ये ट्रिकी में सबसे बेहतर है कि हम जितने स्टेप पर होंगे, अगर आपको ये ट्रिक का फार्मूला याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चन से 1 सेकेंड में बल्कि मौखिक बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, और एक मॉडल देख लीजिए आप। ये लिखते हैं 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डैश 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 प्लस 48 प्लस 56 प्लस डैश डैश 48 प्लस डैश डैश प्लस 16 प्लस 8। यहाँ पर यही बार बार बताने शर्त है कि हमारा जो टेबल भी उठेगा तो स्टार्ट से उठेगा, बीच से ट्रिक का कोई रूल्स नहीं लगेगा। अगर बीच से उठाते हैं तो हमारा बेस का रूल्स लगेगा कि औसत गुणे कुल संख्या का। तो यहाँ पर भी ये 56 है, हम ट्रिक लेते हैं, ये हमारा ये भी ट्रिक है और ये भी ट्रिक है। ये हम लिखते हैं 56 गुणे कितनी संख्या, देखिए 8 की टेबल पढ़ते हैं तो 8 7 56, 7वें स्टेप पर है ये, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छंग 42 4 7 बचे 35 35 4 39। ये देखिए 392 आ गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला टॉपिक होता है कि पदों के योगफल पूछ लेता है क्वेश्चंस में। तो इसका फार्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सूत्र इसका जो है वो पद बाई 2 मल्टीप्लाई प्रथम संख्या गुणे 2 प्लस पद -1 गुणे सार अंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे अभी कॉमन डिफरेंस हो रहा था 3 6 9, तो ये 3 का कॉमन डिफरेंस है। उसी तरह से हमने यहाँ लिखा, आप क्वेश्चंस में लिखते हैं जैसे 1 + 3 + 5 + 7 के 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ 10 पद तक पूछ रहा है, तब हमारा फार्मूला है कि पद बाई 2 मतलब 10 बाई 2 कर देते हैं ये, गुणे फिर आता है कि प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या हमारी 1 है, गुणे 2 कह रहा है, तब हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस पद 10 हैं, 10 में से 1 गए 9 और सौर अंतर 2 का अंतर है, तब हम यहाँ 9 गुणे 2 लिख देंगे, 18 हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो गया, ये इसको छोटा कर दिए 5 और ये 5 गुणे 18 2 20, तो आंसर हो गया हमारा 100। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 प्लस डैश डैश के 15 पदों का, यहाँ पर पूछ रहा है 15 पदों का योगफल, पदों का योगफल ये। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम लगेगा, हम लिखेंगे कि पद क्या है 15 बाई 2 मल्टीप्लाई प्रथम पद क्या है 2 है गुणे 2 प्लस पद कितने हैं 15 है -1 है और अंतर कितने का है 2 का है,
ये अंतर 2 का हो गया। तो हमारा हो जाएगा 15/2 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 15 में से 1 गया 14 दूनी 28। तो ये हो गया आपका 15/2 गुणे 28 4 32, 16 आया। 240, 15 गुणे 16 का मान हो जाएगा 240। ये आपका ये ट्रिकी अप्रोच में चल रहे हैं अभी हम। फिर लेते हैं कि अगर ये टेबल के रूप में पूछता है अगला 3 + 6 + 9 प्लस डैश 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 प्लस 20 पदों का योगफल तो सॉल्व का वही सिस्टम लगेगा जैसे हम लिख रहे थे कि पद/2 20/2 ये 3 गुणे 2 प्लस 20 पद हैं -1 गुणे 3। तो ये छोटा हो गया 10, 3 दूनी 6 प्लस 19 त्रिक 57, 10 63। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 630। अब आते हैं पदों के योगफल पर चल रहा था तो एक मेथड एक मॉडल ये भी है कि हम यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 कितने पदों का योगफल। अब यहाँ पद काउंट कर लेता है कितने पद का योगफल 1275 होगा। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ उठाकर विकल्प से उठाएंगे। हमारा विकल्प 25 50 51 और 100 है। यहाँ सबसे बेहतर मेथड जो है वो विकल्प है। तो हमारा औसत क्या होता है अगर हम विकल्प बी को उठाते हैं कि हमारा 50 तक कितने पदों का 50 तक। तो हम लिखेंगे आखिरी गिनती हमारी क्या होगी ये 1 से लेकर 50 तक हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कितने पदों का हमने विकल्प उठाया 50 तो हम यहाँ 50 लिख दिए। अब ये 50 1 51 औसत हमारा होगा 51 औसत 51 गुणे कुल संख्या क्या है 50। अगर ये आंसर 1275 आ गया तो हमारा विकल्प सही है। तो ये जो 50 उठाते हैं ये एकदम क्लियर हो जाता है। ये 25 आया 25 गुणे 51 करते हैं 25 से करने 25 हासिल 2 25 पंचे 125 26 27 125 26 27 ये 1275। तो अब कितने पदों का योगफल तो हमारा आंसर होगा 50 पदों का योगफल जो है वो 1275 है। इसी तरह से अब आते हैं अगले सवाल पर कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 दे रहा है। तो पूछ रहा है औसत ज्ञात करें। औसत का फार्मूला आपको पता ही है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हम यहाँ लिख सकते हैं 80/5। तो ये हमारा औसत हो गया 16 ये औसत। अब अगर हम पांचों संख्या पता करना चाहें तो हम औसत बीच की संख्या कहते हैं। यहाँ लिख दिए 16 यहाँ हमने लिख दिया 14 यहाँ हमने लिख दिया 12 और यहाँ हमने लिख दिया 18 और यहाँ हमने लिख दिया 20 क्योंकि ये बीच की संख्या औसत हो गई हमारी बीच वाली। और 2 संख्या क्योंकि सम है 2 घटा दिए। तो एक मेथड हमारा ये भी है। दूसरा मेथड ये है कि हम यक्स से लेते हैं x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 बराबर 80 ये। तो यहाँ हमारा हो गया 5x है 1 2 3 4 5 प्लस 2 4 6 6 12 8 20 बराबर 80 हो गया। ये 5x बराबर 80 - 20 ये आया 60 आपका।
यक्स बराबर 60/5। तो ये देखिए यक्स का मान 12 आ गया। अब इसमें चाहे छोटी पूछेगा तो 12 और बड़ी पूछेगा तो 12 8 20 कर देंगे। ये हमारा बेसिक मेथड है, हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। फिर अगला आता है मॉडल। अगर ये चीज़ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का पूछ लेता है, योग 45, यहाँ पूछ लेता है 5 क्रमागत विषम का योग, विषम का योग 145, तो औसत ज्ञात करें। अब यहाँ पर अगर औसत पूछता है, औसत अगर पूछ लेता है कि क्या होगा, तो हमारा हल होगा अभी जैसे पढ़ाए थे 145/5, 5 दूनी 10, 5 9 45। देखिए औसत यहाँ पर 29 हो गया। उसी तरह से इसको सेट कर सकते थे। और विषम में अगर हम बेस से लगाते, हमारा बेस जो है वो है यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 इक्वल टू 145। देखिए विषम में ये आप ना सोचिए कि हम 3 लिखें या 1 लिखें, चाहे वो सम होगा चाहे विषम होगा, जुड़ेगा 2 ही 2। तो ये हमारा हो गया 5x प्लस 20 बराबर 145, 5x बराबर 145 माइनस 20 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5, 4 में 2 गए 2, 125। तो यक्स का मान क्या होगा 125/5, 5 दूनी 10, 5 25। यक्स का मान 25 हो गया। सबसे छोटी संख्या जो है वो 25 है। और सबसे बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं कि बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या, तो ये हमारा 25 प्लस 8 ये 33। सबसे बड़ी संख्या 33 है। देखिए 25 भी आया तो विषम में आया और जोड़ते हैं 33 पे, तो इस पर स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगता है कि 2 4 6 क्यों जोड़ें। तो आप जोड़ेंगे एक सम और विषम तो विषम तैयार हो जाती है। ठीक, अब ये देखिए हमारा अगला मॉडल है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अभी तक क्या था कि हमारा ये जो है विषम पर चलते थे, तो उसमें हम सीधे औसत से भी बैलेंस कर लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पर 4 6 8 10 इस तरह पूछता है, तब भी बेस तो हमारा वही चलेगा। बेस में हम लिखेंगे यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 इक्वल टू 68। 4x प्लस 12 बराबर 68। तो 4x बराबर 68 माइनस 12, ये 6 और 56 आया। तो यहाँ पर हमारा x बराबर 56/4, ये 14 आया। तो x का मान हमारा 14 आ गया, जो छोटी संख्या है। और यहाँ पर हमने लिखा बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या आपकी ये है। तब हम लिखेंगे x प्लस 6, मतलब x का मान 14 है, प्लस 6 कर दिए, तो बड़ी संख्या हमारी हो गई 20। ये फिर आता है, हमने लिखा क्वेश्चंस में कि 10 क्रमागत संख्याओं का योग। देखिए अभी तक सम और विषम चल रहा था, लेकिन यहाँ ना सम है ना विषम है, बल्कि यह है कि कॉन्टिन्यूअस संख्याएं क्या है 165। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमने यहाँ लिखा कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब यहाँ पर हमारा ये 1 2 3 चलेगा, क्योंकि सम और विषम नहीं है। तो x प्लस 9 बराबर 165। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 10 है, तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस 2 1 3 3 6 4 10 15 5 20 21 7 28 28 2 30 36 10 46 45 बराबर 165। 10x बराबर 165 माइनस 45,
ये उठ के इधर चला जाएगा गिनती की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा 0, 6 में 4 गए 2, 1। 10x बराबर 120, तो x बराबर 120/10, ये आ गया आपका 12। x का मान 12 आ गया, तो इसमें सबसे बड़ी गिनती है ये आपका 12 और 9, ये हमारी सबसे बड़ी गिनती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 + 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21। सबसे बड़ी गिनती हो गई हमारी 21। ठीक। और फिर अगला पूछ रहा है कि फिर क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चंस होता है 3 के प्रथम 15 गुणज का योग, 15 गुणज का योग। देखिए गुणज पहाड़ा कहते हैं, टेबल को कहते हैं, तो हम बेस से ऐसे भी लगा सकते थे 3 + 3 दूनी 6 + 3 त्रिका 9 प्लस डैश डैश प्लस ये 15 गुणा है 15 का पहाड़ा 15 3 45, ये हमारी आखिरी गिनती होगी 45। तो हमारा योग का फार्मूला ही है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या, कुल संख्या ये। तो औसत 45 3 48/2, ये आपका औसत हो गया। गुणे कुल संख्या 15 का गुणा जाए तो 15 है ही है, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कट गया, ये 24 आ जाएगा इधर, और 24 गुणे 15 360, ये हमारा आंसर है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजिंग होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा। और फ़िलहाल बेहतर से बेहतर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। अगर आप हमें लाइक करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। थैंक यू।